Audio Jungle. इट्स ऋषभ है एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मार्शल आर्ट के ऐसे 5 टॉपिक्स, 5 कंफ्यूजन। एक्चुअली वो है तो टॉपिक लेकिन आपके लिए कंफ्यूजन है, तो मैं चाहता हूँ पहले आप जागरूक हो, ये 5 टॉपिक सीखें कि कराटे क्या है, कैसे बेल्ट मिलती है, फाइट करके बेल्ट मिलती है या फिर फाइट नहीं करके बेल्ट मिलती है या फिर कैसे बेल्ट मिलती है, और उसके बाद मार्शल आर्ट्स क्या है। एक्चुअली तो मैं ये 5 टॉपिक्स ऐसे कवर करने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, उनको पहले ये पता चले, उनकी कंफ्यूजन दूर हो, उनको कोई गुमराह ना कर पाए। मतलब उनको सब कुछ पता होना चाहिए कि ऐसे बेल्ट मिलती है, बेसिक इसका ये है, ऐसे सीखा जाता है, इससे होता ये है, मार्शल आर्ट क्या है, एक एथलीट क्या होता है। तो मैं ऐसे 4-5 टॉपिक कवर करने वाला हूँ। वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी है आपको, क्योंकि अधूरा ज्ञान जो होता है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। तो पूरी वीडियो देखो, मार्शल आर्ट्स का पूरा टॉपिक क्लियर करने वाला हूँ यहाँ पे। इसके बाद मेरी ऑनलाइन क्लासेस होने वाली है, तो मैं चाहता हूँ कि आप ये पूरी वीडियो देखें और उसमें जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर करें। फर्स्ट टॉपिक बताने वाला हूँ इसमें ये है कि कराटे और मार्शल आर्ट्स दोनों में क्या डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मार्शल आर्ट्स किसे बोलते हैं, किसे कहते हैं। मार्शल आर्ट्स में क्या होता है, कोई भी युद्ध कला, जैसे ताइक्वांडो, कल्ली बैट्यू होगी जो इंडियन मार्शल आर्ट्स है, या फिर कुंफू सीखते हैं आप, या फिर कराटे सीखते हैं, जूडो सीखते हैं, फिर एकिडो सीखते हैं। तो ये कोई भी मार्शल आर्ट, मुई थाई वगैरह सीखते हैं आप, किक बॉक्सिंग। तो अगर इसको वॉरफेयर्स के पर्पस से सीखते हैं, मतलब कि अगर इंडियन आर्मी में जाने के लिए या कहीं एजेंट बनने के लिए या फिर स्पेशल फोर्सेस के लिए अगर ट्रेंड होते हैं आप, तो वो आप मार्शल आर्ट्स कर रहे हैं। अब इसी बेस पे किसी गेम में आए हो आप, उसके बाद मेडल के लिए खेल रहे हो, बेल्ट के लिए खेल रहे हो, कोच बनना है आपको, आगे जाके चैंपियनशिप लड़नी है, तो आप एक एथलीट हो, कराटे कर रहे हो। अगर आप किसी युद्ध के लिए सीख रहे हैं तो वो आप मार्शल आर्ट्स कर रहे हो। वॉरफेयर्स के लिए की गई ट्रेनिंग वो मार्शल आर्ट्स कहलाती है। देन चैंपियनशिप्स के लिए की गई ट्रेनिंग एथलीट होते हैं। तो मार्शल आर्ट्स और कराटे में यही डिफरेंट है कि अगर कराटे कर रहे हो तुम, तो उसमें तुम चैंपियनशिप्स जीतोगे, बेल्ट लोगे, काता करोगे, कुमीते करोगे। उसके बाद अगर तुम मार्शल आर्ट्स कर रहे हो तो वो तुम अपने लिए सीख रहे हो, लड़ने के लिए, अपना कोई रिवेंज के लिए, इंडियन आर्मी के लिए, या फिर आगे एजेंट या स्पेशल फोर्सेस कमांडोज के लिए कर रहे हो, तो वो मार्शल आर्ट्स है। तो ये सबसे पहला जो कन्फ्यूजन था, जो सबके अंदर था, कि कोई भी बोलता है सर उठा के, मतलब प्लेयर है उससे भी बोल रहे हो तुम मार्शल आर्ट सीख, तो क्या मतलब है यार, वो प्लेयर है, वो मार्शल आर्टिस्ट नहीं है। मार्शल आर्टिस्ट वो होता है जो अपने वॉर अफेयर्स के लिए सीखता है, जैसा कि मैंने अभी बताया, तुम्हें स्पेशल फोर्सेस में जाना है, उसके लिए जो सीखता है वो मार्शल आर्टिस्ट होता है। तो चैंपियनशिप कर रहा है, उसी का उसमें फ्यूचर है, उसको ओलंपिक्स खेलना है या फिर उसको और भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से खेलना है जाके, तो वो एथलीट है। तो सबसे पहली कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर हो गई, मार्शल आर्ट्स देन कराटे, दोनों में ये डिफरेंट है। देन सेकेंड टॉपिक मेरा ये है कि इसमें मैं बताने वाला हूँ कि बेल्ट। अब लोग समझते हैं कि बेल्ट जो होती है वो फाइट करके मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। बेल्ट फाइट से नहीं मिलती है, फाइट से मेडल मिलते हैं, फाइट से रैंकिंग मिलती है, बट जो बेल्ट होती है वो फाइट से नहीं मिलती है। फाइट से मेडल मिला लेकिन बेल्ट ऐसे मिलती है। हम लोगों की एक सिस्टम होता है, तो उसमें क्या होता है, कुछ स्टेप्स होती हैं। तो जैसे फर्स्ट बेल्ट होती है जो वाइट, उसके लिए 10 स्टेप्स हो गए जो कि आपको कंफर्म करके दिखाने हैं। लाइक आप स्टेट हुए, देन 1 2 3 4, इस टाइप के 15 स्टेप्स होंगे जो आपको कंफर्म करने हैं। इसमें स्टांस का बहुत ध्यान रखना होता है। जब ये आप कंफर्म करके दिखाओगे, तो अगर फर्स्ट, जैसे उन्होंने बताया कि वाइट बेल्ट के लिए 2 आपको कंफर्म करने हैं, 15 स्टेप्स के काता, जिनको हम काता बोलते हैं, जो कि हमें फ्री हैंड दिखाने होते हैं, मतलब सिर्फ शो ऑफ किया जाता है। तो वो अगर हम दिखाएंगे, उन पे अगर स्टांस ठीक है, पोजीशन ठीक है, उस हिसाब से हम लोगों को बेल्ट मिलती है। और जैसे जैसे बेल्ट बढ़ती है वैसे वैसे काता सिखाने का स्टेप्स बढ़ता है। मतलब एक काता पे एक बेल्ट मिलती है, फिर 3 काता कंप्लीट करोगे तो फिर दूसरी, फिर अपग्रेडिंग ऐसे होती जाती है। जैसे जैसे काता सीखोगे वैसे वैसे बेल्ट मिलेगी, ना कि फाइट जीतोगे तो बेल्ट मिलेगी। फाइट से बेल्ट का कोई लेना देना नहीं होता। ओके, तो थर्ड कंफ्यूजन है वो ये है कि कराटे क्या है। मतलब लोग कहते हैं क्या, मतलब ऐसा होता है, मतलब मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, मैं लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ। उनको बताओ कि कराटे सीखता हूँ मैं उनसे कहता हूँ कि भैया क्या करते हो, मतलब मैं कराटे सीखता हूँ। कौन सा कराटे? अच्छा ये कराटे क्या होता है, ये क्या है, फलाना ढिमका वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला ऐसे बोलते हैं। मैं उनको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता। हाँ, एक लास्ट टॉपिक आता है जिसमें हमें बोलना पड़ता है कि भाई वो नहीं मूवी में होता है जैसा, वो फाइट वाइट करते हैं, वो है कराटे। लेकिन एक्चुअली मैं बताता हूँ, कराटे एक हैंड की, हाथों की और पैरों की इतनी शार्प टेक्निक है जिससे हम लड़ना सीखते हैं, लड़ना और बचना दोनों सीखते हैं। हम इन पे इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि हमारे इतने शार्प होते हैं, इतने
इतने शार्प होते हैं कि मतलब हमें इन्हीं पे प्रैक्टिस करनी होती है, और इनको इतना ज़्यादा शार्प बनाते हैं ब्लेड, लाठी, तलवार, ढाल की तरह। तो हमारे पास ये हाथ और पैर दो ही होते हैं जो लाठी, ढाल, तलवार, पिस्टल, बंदूक सबका काम करते हैं। यही है कराटे। इसमें चॉप्स होती हैं, ये किक्स होती हैं, पंच होती हैं। एक पंच क्योंकि तो मैं इसको ऐसे समझा सकता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप छोटे वर्ड्स में नॉर्मल समझें। समझाने को क्या है, मैं अभी खिचड़ी सी बोलूँगा, समझ में नहीं आएगा क्या मतलब है, तो मैं उन शब्दों में समझाऊंगा जिसमें आपको समझ में आएगा। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि बोलते हैं मेरा 2.5 किलो का हाथ है, लेकिन कराटे वाला ये बोल सकता है कि मेरा 2.5 किलो का तो नहीं है, लेकिन जब मैं मारूंगा तो 2.5 किलो वाले से 10 गुना ज़्यादा फोर्स मारूंगा, 10 गुना ज़्यादा स्पीड में मारूंगा, 10 गुना ज़्यादा अटैकिंग पावर मेरी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये स्पीड होती है। स्पीड जब होती है तो पावर से पड़ता है। तो 2.5 किलो का तो नहीं है, लेकिन 2.5 किलो वाले से ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि मैंने इस पर प्रैक्टिस करी है। तो ये नॉर्मल वे है समझाने का कि बहुत ही ज़्यादा हाथ पैर शार्प हो जाते हैं, जैसा कि आप वीडियोस में देखते हो। और आगे आप यंग जनरेशन हो, समझदार हो, होप कि आप समझ में आ गया होगा कि मतलब कराटे क्या है। ओके, और अगर और भी कोई कन्फ्यूज़न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दो। वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करो, पूरा देखो, मैं सारी कन्फ्यूजन्स दूर करने वाला हूँ। 4th कन्फ्यूज़न है जो हमारी, वो मैं बताने वाला हूँ कि कराटे की या मार्शल आर्ट्स की जर्नी स्टार्ट कहाँ से करते हैं। तो सबसे पहला आंसर इसका ये है कि जो क्वेश्चन मार्क वाले वर्ड होते हैं ना, जिस दिन अपने अंदर से ये ख़त्म कर दोगे उस दिन तुम एक अच्छे मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए रेडी हो जाओगे। क्योंकि अगर कोई कुछ सिखा रहा है, तुम पूछ रहे हो तुम्हें क्यों करना है, इससे क्या होगा या इससे क्या नहीं होगा, जिस दिन ये बंद करोगे उस दिन तुम सीखने के लिए रेडी हो। जब तक तुम्हारे मन में ये है कि मैं बता रहा हूँ हैंड घुमाओ और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि इससे क्या होगा, अरे सिखा रहा हूँ मैं या तुम मुझे, तो सबसे पहले ये गलत चीज़ें हैं जो टीचर को, अगर टीचर के सामने तुम बोलते हो तो कभी वो चीज़ नहीं वो बताएगा जो वो बताना चाहता है। तो सबसे पहले ये क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ अपने घर छोड़ के आओ, उसके बाद आओ स्टेडियम में। तो जो 4th में बता रहा है, तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन मार्क वाले वर्ड हटा दो। देन उसके बाद एक मार्शल आर्टिस्ट जो प्रिपेयर किया जाता है या फिर एक प्लेयर, उसकी सिर्फ 2 महीने एक्सरसाइज होती है। तुम्हें पहले पंच नहीं बताया जाएगा, ना ही किक बताई जाएगी, तुम्हें सिर्फ 2 महीने प्रैक्टिस कराई जाएगी। क्योंकि जो तुम्हारे ज्वाइंट्स हैं वो फ्लेक्सिबल हो जाए, तुम्हारी बॉडी इतनी टाइट हो जाएगी कहीं से भी तुम इम्पैक्ट वाला पंच कर सको। तो सबसे पहले आपको एक्सरसाइज करनी है, जो कि मैं अपनी वीडियोस में बताने वाला हूँ। कम से कम 5 वीडियोस बनाऊंगा जिसमें प्रॉपर एक्सरसाइज बताऊंगा, जो कि आपको 1 महीने तक कंटिन्यू करना है। देन उसके बाद आपको चीज़ें खुद ब खुद आने लगेंगी। अगर आपने एक्सरसाइज अच्छी की तो आप बेस्ट प्लेयर बनेंगे। अगर आपने एक्सरसाइज में ये सोचा कि मतलब ये क्या है, इससे कुछ होगा नहीं, तो आप कभी कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो 4th टॉपिक मेरा कंप्लीट है। देन 5th मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ कि जब आप एक्सरसाइज कंप्लीट कर लोगे, देन उसके बाद आपको मार्शल आर्ट सिखाई जाएगी। धीरे धीरे आप बढ़ेंगे। काता जो होता है, जो मैंने बताई स्टेप्स होती हैं, उनसे आपको बेल्ट मिलती है। कुमीते मीन्स होती है फाइट, जो फाइट करते हैं उससे हमारी रैंकिंग बनती है। लेवल से हम खेलते हैं, जैसे पहले डिस्ट्रिक्ट खेलेंगे, देन स्टेट, फिर नेशनल खेलेंगे, देन इंटरनेशनल खेलेंगे। उसके बाद आपका सिलेक्शन होता रहेगा, आप खेलते रहेंगे। ओके, तो ये सारी कन्फ्यूजन्स मैंने क्लियर करी हैं। देन अगर आपके पास कोई और भी कन्फ्यूज़न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। तो मैंने इसमें बताया 5 टॉपिक्स आपको कन्फ्यूजन से जो बाहर निकाल के रख दिया। अब आपको समझ में आ गया मार्शल आर्ट क्या है, कराटे क्या है, कैसे बेल्ट मिलती है, कैसे फाइट होती है। तो उसके बाद अब चलते हैं मार्शल आर्ट सीखने की तरफ, क्योंकि देखो हर कोई फिट रहना चाहता है, और ये कराटे बहुत बेसिक लेवल से आपको फिट करता है और एकदम फिट करके रख देता है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है हमेशा। मैं बेसिक लेवल की प्रैक्टिस बताऊंगा, देन उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ग्रो करता जाऊंगा। तो जैसे जैसे आपको वीडियो मिले वैसे वैसे आप सीखिए। ऑनलाइन मैं आपको मार्शल आर्ट्स कंफर्म क्लासेस सिखाने वाला हूँ। ओके, तो मैं नेक्स्ट वीडियो अपनी बनाने वाला हूँ आपको टॉप 10 किक्स के ऊपर, जो कि टॉप 10 नहीं, एक्चुअली बेसिक टॉप 10 किक्स हैं जो आप सीख सकते हैं। देन उसके बाद बिगिनर्स की प्रैक्टिस कैसे स्टार्ट करनी है, देन 12 मार्शल आर्ट एक्सरसाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देन अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करो, सब्सक्राइब, देन शेयर। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी से लेके आऊँगा। ओके।